मैं विनोद कुमार अपने ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं वो बच्चे कृपया देखिए, अपन लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे अपना लेक्चर नंबर 2 है, जो अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में। किस बारे में पढ़ रहे थे बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट के बारे में। बोलिए, यही बात पढ़ रहे थे, मेजरमेंट है या एरर जो है उस बारे में अपन चर्चाएं कर रहे थे। तो उससे आगे अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं, हमारी मेजरमेंट से आगे की बातें स्टार्ट करते हैं कि साहब हमने मेजरमेंट में क्या क्या पढ़ना है उस बारे में बातें करते हैं, सुनते जाना। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था एरर के बारे में, सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने एक बार पूरा कैसे डिस्कशन कर लिया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था एरर जो कैलकुलेटिव एरर होती है हमारी, जैसे एब्सोल्यूट एरर थी हमारी, जैसे मीन एब्सोल्यूट था, उनके बारे में अपने एक बेसिक चर्चाएं कर ली थी। उसके अलावा कुछ तरीके के सवाल जो है हमारे किस किस तरीके से हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हमारी एरर्स इन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे पहला नाम लिखूं, सम एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो चाहे सम हो, दोनों में किस तरह से हमारी एरर्स होती है उसकी अपन एक बार चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि c इज इक्वल टू a प्लस बी। बेटा c जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, a और b के ऐड करने से मिल रहा है। इससे लिखेंगे c प्लस माइनस डेल्टा c, a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a और b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b सॉरी। तो बेटा यहाँ पर b क्या है हमारा, रियल वैल्यू, डेल्टा क्या है हमारा, एब्सोल्यूट एरर। तो हम ये कहें कि साहब हमारे पास ये जो दोनों चीज़ें हैं हमारी, वो बिल्कुल इस तरह से अपन लिख सकते हैं। एक सिंपल सी बात कहा मैंने, मैं कह दूँ कि बेटा देख c प्लस माइनस डेल्टा c, यहाँ से a और b को एक जगह लिख दे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सोच के देख, क्या ये कट सकता है हमारा, c से c, सॉरी किससे के, अरे c बराबर a प्लस b है कि नहीं यार। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे, यहाँ पर क्या नाम दे दिया हमने, तो ये इक्वेशन हमारा 2 नंबर हो गया। क्या c इज इक्वल टू a प्लस b से b कट गया। और सुनता जा बेटा, क्या प्लस माइनस डेल्टा c बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो सोच के देख बेटा, ये क्या मिला तेरे को, क्या दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ने पे जो एरर आई है क्या वही है ये। पहले ध्यान से सुन, क्या दो फिजिकल क्वांटिटी को तूने जोड़ा है तो क्या वही एरर आई है हमारी। बिल्कुल साहब सही बात है। अगर 2 को माइनस करता तो, अरे 2 को माइनस करते यार, तो सोच देख, अगर 2 को माइनस करते तो यहाँ क्या आ जाता, अरे माइनस आता, तो यहाँ कितना आ जाता, देख यहाँ माइनस आ जाता। क्या ये वापस कटना था c से, नहीं आया। मैंने क्या कहा कि जब a प्लस बी को जोड़ेंगे तो c आएगा, तो a माइनस बी भी तो c आना है ना। तो बेटा हमने कहा कि चाहे सम कर दे चाहे सब्ट्रैक्शन कर दे, सम और सब्ट्रैक्शन में हमारी गलतियां जो होती है, एरर्स जो होती है वो ऐड हो रही है, एरर्स में कोई कमी नहीं आ रही। जैसे एक एग्जाम्पल लिखूँ, बिल्कुल सिंपल सा, मैंने कहा l इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.3, b इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दिया मैंने, b इज इक्वल टू उसे लिखा 7 प्लस माइनस 0.2। तो मान लीजिए सेंटीमीटर में है, ये कैसे है हमारा। आपको पूछा गया l प्लस बी बता यार, अरे क्या पूछा गया बोल के बता, क्या l प्लस बी पूछा गया। तो बेटा रियल कहते हैं इसे, तो रियल को रियल में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27, और एरर को एरर में ऐड कर देंगे। देख यहाँ से देखा तूने, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो बेटा यहाँ क्या मिला अपन को 0.5। क्या ये मिल गया, क्या ये किसका वैल्यू आया, क्या दोनों को ऐड किया, क्या वो वैल्यू आया हमारा। ये किसका वैल्यू, l प्लस बी का, l प्लस बी का। आगे सुन इसी के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो कि बेटा मास्टर ने कहा l माइनस बी चाहिए, अरे क्या कहा कि l माइनस बी चाहिए। ओ हो, अरे भाई साहब उड़ गए तोते, आधे तो प्राण निकल गए यहीं पे। मैंने कहा l माइनस बी करूं तो रियल को रियल में से माइनस कर लूंगा बेटा, कितना आएगा बोल के बता, क्या 13 आएगा। प्लस माइनस क्या करूं, इसमें से इसको माइनस लिखूं, अरे क्या लिखूं बोल के बता, क्या 0.1 लिखूं या फिर 0.3 लिखूं या फिर 0.2 लिखूं या फिर 0.5 लिखूं, तू सोच के बता।
मेरे को करना है एल माइनस बी। अरे क्या करना है, एल माइनस बी। अरे नहीं आया, मैंने कहा एल माइनस बी करना है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 13 आया। बात आई एरर की, तो मास्टर ने क्या कहा कि चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, एरर्स हमेशा ऐड होती है। तो क्या लिखेंगे बेटा, 0.5 लिखेंगे। चाहे तू प्लस करेगा तो भी यही आएगा, एरर्स तो हमेशा ऐड होती है। कुछ कुछ बातें समझ में आई रे मेरी, ओहो के। और सुन, ये तो हमारा एडिशन की बातें थी, ये किसकी बातें थी रे, एडिशन की। अगला पॉइंट सुन, 2 नंबर पॉइंट लिखा मैंने, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। दोनों बता दूंगा बेटा मैं, दोनों में एक जैसा ही काम होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई देख ले तू, चाहे वो डिवाइड देख ले, दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बातें एक जैसी आएगी। वो कैसी आती है उस बात पे अपन चर्चा कर लेते हैं। मान लो मल्टीप्लिकेशन की चर्चा करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन की। तो हमने कहा कि सी जो मिला वो किससे मिला, ए इंटू बी करने से। बिल्कुल आराम से देख, सी जो मिला तुम्हारे पास वो कैसे मिला रे, सी मिला ए इंटू बी करने से। ओ हो। अब सुन, तूने क्या कहा कि सी बराबर लिख दिया सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ए बराबर लिख दिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी बराबर लिख दिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर द एरर्स विद द रियल वैल्यूज। ओके, तो सब बेटा यहां वैल्यू पुट कर, तो लिख दूंगा c प्लस माइनस डेल्टा सी, ए को लिखूंगा a प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को लिख दूंगा b प्लस माइनस डेल्टा बी। क्या इसमें से c कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा सी बाई सी, ए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, बी कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई। सोच के देख, बिल्कुल क्या a इंटू बी इज इक्वल टू सी होता है, सोच के देख पहला इक्वेशन, क्या c बराबर ए बी लिख दिया यार। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको कर 1 प्लस माइनस डेल्टा सी बाई सी, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर, क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, इसको मल्टीप्लाई कर बेटा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस, देख ध्यान से सुनना, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। क्या यही आया क्या रे? अब तू मेरे को बता, तू मेरे को बताओ कि ये डेल्टा ए छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए। तुम ये बताओ मेरे को कि ये जो डेल्टा ए है वो छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तुम ही बताओ मेरे को, क्या डेल्टा ए जो होना चाहिए, अरे गलती छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए रे? अरे नहीं आया यार, गलती हमेशा ही छोटी होनी चाहिए। और सुन, गलती छोटी होनी चाहिए तो छोटा अपॉन बड़ा रे, छोटा अपॉन बड़ा, और भी छोटा, नहीं आया नहीं आया, और भी छोटा इंटू और भी छोटा, क्या बहुत ही छोटा, नहीं आया। इसको क्या लिख दिया हमने, नेग्लिजिबल। अरे इसको क्या लिख दिया हमने, ये हमारा नेग्लिजिबल हो गया बेटा। यहाँ 1 से 1 को काट डाला तो बचा क्या, क्या प्लस माइनस डेल्टा सी बाई सी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अरे ये कौन सी एरर्स ऐड हुई है, क्या जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिलेटिव एरर क्या हो गई हमारी, ऐड हो गई। रिलेटिव एरर क्या हो गई हमारी, ऐड हो गई। इस तरह से हम इनका एक सॉल्यूशन कर सकते हैं बेटा। अगर डिवाइड होता तो क्या करते, तो इधर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करा देता हूं, c बराबर a अपॉन बी, c को लिखता c प्लस माइनस डेल्टा c, a को लिखता a प्लस माइनस डेल्टा a, b को लिखता b प्लस माइनस डेल्टा b। आया, हाँ यहाँ c कॉमन ले ले, 1 प्लस माइनस डेल्टा c बाई ई, a कॉमन ले ले 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। नहीं आया नहीं आया। और सुन बेटा, नीचे से क्या कॉमन ले लेगा, b, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। अरे इतना तो नहीं आया तो प्राण निकल गए तेरे यार। क्या a बाई b से a बाई b, क्या c कट गया अरे, ओहो, 1 प्लस माइनस डेल्टा c बाई c, ऊपर देख 1 प्लस समथिंग, ये क्या है 1 प्लस समथिंग, इसको ऊपर ले जाओ, इसको तो क्या पावर -1 हो जाएगा इसका। अरे यार ऐसा देख, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, क्या पावर -1 लिख दिया अरे। और सोच, क्या 1 प्लस एक्स बाइनोमियल लगा दूं, 1 प्लस एक्स
टू द पावर n, क्या 1 प्लस एन एक्स होना चाहिए? क्योंकि क्या ये डेल्टा भी तो बहुत ही छोटा होता है यार, क्या छोटा, अरे तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, इसको लिख दूंगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई, तो बेटा इसको सोल्व करोगे ना तो क्या वही टर्म वापस मिल जाएगा। मैंने कहा कि डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही का वही हमारा एरर्स आता है। एरर्स डिवाइड में भी ऐड होता है और मल्टीप्लाई में भी ऐड होता है, उसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं है। तो ध्यान से सुनो बेटा, एक चीज़ मैं करवा देता हूँ आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई के अंदर, सुनते जाना। मान लो मैंने कहा L इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, और कह दिया B इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर है। इतना है मेरे पास। ये किसका वैल्यू है हमारे पास? L और B का। आपको चाहिए एरिया। एरिया क्या लिखोगे बेटा? L इंटू बी। अरे एरिया क्या लिखोगे? L इंटू बी। अब तो सोच, इसको एरर की फॉर्म में लिखेगा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। और सुनते बेटा, डेल्टा ए बाई ए बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्या डेल्टा ए का वैल्यू तेरे को निकालना है? ए का वैल्यू तेरे को निकालना है। डेल्टा एल कितना लिखेगा? क्या 0.1 लिख दूंगा? सबसे पहला काम बेटा ये लिखना। अभी मैंने कहा था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या करते हैं? अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के ऊपर हमारे पास जो मल्टीप्लाई वाले फैक्ट जो चीज़ें होती है वो एरर्स के अंदर ऐड हो जाती है। तो डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी हो गया। तो 0.1 अपॉन एल प्लस 0.02 अपॉन 5। यहाँ सुनिए कितना है बेटा? 0.01 एंड ये 0.004। सोच देख, तो ये आ जाएगा हमारा 0.014। ये किसका वैल्यू है रे? किसका वैल्यू है? ये वैल्यू आया डेल्टा ए बाई ए का। देख जैसे ये वैल्यू है 0.014 डेल्टा ए बाई ए का। अगर परसेंटेज में निकालना होता तो ए को क्या लिखता तू? अरे ए तो निकालना आता है तुमको, रियल तो निकाल ही सकते हो यार। देख रियल कैसे बेटा? 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या रियल एरिया आ जाएगा 50, जो भी आया हमारा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, मीटर है तो मीटर लिख दो। हमें क्या चाहिए? हमें एरर लिखी हुई है ऑप्शन के अंदर, ऐसे लिख दिया। मान लो आपसे लिख दिया 50 प्लस माइनस 0.014, ऐसा लिख दिया ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन लिख दिया बेटा 50 प्लस माइनस 1.4% सेंटीमीटर। सी लिख दिया 50 प्लस माइनस 0.07, हाँ 0.070 सेंटीमीटर। डी लिख दिया 50 प्लस माइनस 1.4 सेंटीमीटर। मान लो ये सवाल का ऑप्शन दे दिया आपको, आपसे पूछा कौन सा सही आंसर है बेटा, तो सोच के देख। तुम जल्दबाजी में क्या करते हो? ये जो डेल्टा ए बाई ए लिखा तुमने, क्या लिखा ये? डेल्टा ए बाई ए, ये जल्दबाजी में कर देते हो। 0.014 वाला आंसर जल्दी से लिखने की कोशिश करते हो। ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर। गलत क्यों है रे? ये क्या है हमारा? डेल्टा ए बाई ए। और ये क्या लिखना होता है यहाँ पर बेटा? आपको कभी भी एरर्स अगर लिखना हो तो एरर्स कैसे लिखोगे? एक ही तरीका है, रियल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए। या तो ये लिखोगे या क्या लिखोगे? ए प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ ए। या तो परसेंटेज में लिखो या डेल्टा ए में लिखो, दोनों बातें हम लिख सकते हैं। वो दोनों के दोनों मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। अब देख यहाँ आंसर तेरे को लिखना है तो आंसर क्या लिख सकता है बेटा तू? ये तो डेल्टा ए बाई ए है ना, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। तो करो इसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1.4%। कितना आ जाएगा? 1.4%। क्या ये आंसर है हमारा? और सुनो, अगर डेल्टा ए के रूप में होता तो डेल्टा ए बराबर 50 इंटू 0.014 नहीं आया,
तो मैंने कह दिया बेटा इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.70 सेंटीमीटर। जो भी आंसर आए वो तुम लिख देना, ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर, दोनों आंसर्स है। तो बेटा ये परसेंटेज में भी हो सकता है हमारा, ये इस तरह से वैल्यू में भी, ये एब्सोल्यूट, दिस इज परसेंटेज। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। ये हमने बेटा मल्टीप्लाई का एक एग्जाम्पल किया, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल लो लेवल का, कोई लेवल नहीं है इस सवाल का। हम खूब लेवल तक के सवाल करेंगे अभी देखते जाओ तुम। पहले हमने शुरुआत की, अभी मेंस लेवल में अभी शुरुआत की हम जाना। अब देखो अगले सवाल की बात करते हैं बेटा। अगला हमने कहा कि सब हमारे पास R इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई। V इज इक्वल टू दे दिया 20 प्लस माइनस 0.2, I इज इक्वल टू दे दिया 10 प्लस माइनस 0.2 दे दिया हमको। आपसे पूछा क्या गया, आपसे यही पूछा गया कि बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। तो बेटा सबसे पहले रेजिस्टेंस का रियल वैल्यू बताओ, V बाई आर, V बाई आई 20/10, क्या 2 ओम आया क्या? अरे R का वैल्यू क्या आया? 2 ओम। ओके, क्या इसको लिखना आता है तुझे? डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाई वी प्लस माइनस, सब बेटा प्लस माइनस तो अपने आप ही चलता है, डेल्टा I अपॉन आई। सोच के देख कि डेल्टा V बाई वी, डेल्टा I बाई आई, क्या हमने ऐड कर दिया इन चीज़ों को? डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाई वी प्लस डेल्टा I बाई आई। अब तू देख यहाँ से बेटा, क्या डेल्टा V लिख सकता है तो कितना बेटा? 0.2, और V कितना है तुम्हारा 20, प्लस डेल्टा I कितना 0.2 और I कितना 10। यहाँ से देख 2 से 2 काट दिया, 0.01 प्लस 0.02 कितना आया रे? 0.03। ये किसका वैल्यू है? डेल्टा R बाई आर का। अगर परसेंटेज में निकालना होता तो कितना परसेंटेज आता बेटा? 3%। और अगर डेल्टा R का वैल्यू लिखना चाहते हैं हम लोग, कैसे लिखना चाहते हैं कि सब R का रियल वैल्यू कितना लिखा मैंने? 2 ओम। 2 प्लस माइनस, या तो लिख देता 3%, या तो क्या लिख देता 3%, या फिर सोच बेटा क्या लिख सकता 2 प्लस माइनस इस 0.03 को R से मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो किसका वैल्यू आ जाएगा? डेल्टा R का, वो आता 0.06 ओम। नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब, आधोगे तो प्राण निकल गए ऐसे ही। अरे समझ आया कि नहीं आया यार? क्लियर हुई ये बातें कि सब क्या पढ़ा रहा है मास्टर, ये समझ में आया होगा? तो बेटा ये मैंने एक सिंपल सा डिवाइड और ये वाला किया है। अभी मैं और सवाल कराऊंगा, अभी तो मैंने एक कराया है, बाकी करवाया नहीं है, करवाऊंगा अभी मैं। मेन सवाल हमारे पास रेजिस्टेंस वाले होते हैं, कुछ फंक्शंस वाले होते हैं, वो वाले अपन सवाल करेंगे बाद में। अब देखो, अब करते हैं अपन आगे। इसके बाद में आता है बेटा हमारे पास, अभी हमने एरर पढ़ी किसमें? समीशन में। एरर पढ़ी हमने मल्टीप्लिकेशन में। एरर पढ़ेंगे अब हम लोग पावर्स के लिए। किसके लिए रे? पावर्स के लिए। पावर्स में, पावर्स में मतलब जो पावर होती है, घात होती है हमारी, उनके अंदर। जैसे मान लो b मिल रहा है मेरे को a की पावर n करने से। अरे b क्या मिला मुझे? a की पावर n करने से। तो क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनना, b को लिखा b प्लस माइनस डेल्टा b। a को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n। नहीं आया यार? अरे लिखना क्या है मेरे को? जो मेरे को आता है वही लिखना है यार। जो मैंने कहा a प्लस माइनस डेल्टा a की, भाई a की जगह मैंने एरर की फॉर्म में लिख दिया, और b की जगह मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया? एरर की फॉर्म में लिख दिया। तो दोनों को मैंने एरर्स की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से वही काम फिर से करना, b कॉमन ले ले, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। b कॉमन लिया, यहाँ से क्या कॉमन लेगा? a कॉमन ले तो क्या बाहर आ जाएगा? a टू द पावर n। ढंग से देखो बेटा, क्योंकि इसमें पावर n है ना। अरे यार ये सोच, a कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। समझ गया तुम्हारी फीलिंग में। ये देखो बेटा, मैंने कहा ये कॉमन ले लिया। अब देख ये पावर इस पे भी है, ये पावर इस पे भी है, तो इस पे लगा दिया, हटा दे साले को, ये ले हटा। नहीं आया? क्या a की पावर n से ये b कट गया रे? क्या ये लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ध्यान सुनना, क्या 1 प्लस एक्स टू द पावर n,
क्या 1 प्लस एन एक्स हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, क्या 1 से 1 काट डालूं क्या, यहां से मेरे पास आया प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी बराबर एन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई। अरे नहीं आया यार, समझ आई कि नहीं आई ये बात यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत हुई इस बात में? हाँ, तो हमने कहा प्लस माइनस डेल्टा बी बाई ए प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए की बातें हो गई, जो हमने इसकी चर्चा आराम से कर ली है। किसी को कन्फ्यूजन है इस बात में? हाँ, तो मुझे जल्दी कमेंट करते रहे इस बात के लिए कि साहब क्या चल रहा है हमारा। हाँ, तो बेटा ये हमने कहा एक सिंपल पावर वाला। अब एक थोड़ा सा अपन क्या करें, मिक्स कर देते हैं एक चीज को, जो हर कोई लिखता है मैं भी वो लिखता हूँ। देख, जो हर कोई लिखता है वो भी मैं लिखता हूँ। देख क्या लिखते हैं बेटा, देखो एक सिंपल सवाल लिया मैंने कहा भाई साहब डी इज या ई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 3 अंडर रूट ऑफ सी डी की पावर 1/3। कुछ भी कर दिया। सबसे पहले सब में आपको एरर्स दी, ए में दिया, बी में दिया, सी में दिया, डी में दिया। किस में निकालना आपको? ई में। जिसके अंदर आपको गलती निकालनी है उसको एक साइड में ले लो। किस में निकालनी है? ई में। और देख लिखने का तरीका, डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल टू, पहले इसको भूल जा, क्या है बेटा? ए की पावर 2। क्या पावर को पहले लिख दूंगा? रे डेल्टा ए बाई, नहीं आया। फिर देख, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है क्या? तो मल्टीप्लाई मास्टर ने कहा था प्लस लगाना है। अरे क्या कहा था मास्टर ने? प्लस लगाना है यार। एरर्स हमेशा, अरे गलतियां हमेशा जुड़ती जाती है, कभी भी गलतियां कम नहीं होती है। तो मैंने कहा साहब एरर्स हमेशा ऐड होती है। यहां मैंने कहा 2 डेल्टा ए बाई ए, 3 डेल्टा बी बाई बी। फिर सोच नीचे वाला, कहीं गलती से उसको ऊपर मत ले जाना। सबसे बड़ी कमी होती है, हम जल्दी से सोच लेते हैं कि ऊपर ले जाते हैं माइनस आ जाएगा, माइनस नहीं बेटा, इसका पावर प्लस ही रहेगा। पावर कितना है? 1/2। क्या लिखोगे? डेल्टा सी बाई सी, नहीं आया। अरे ये रहा ना, इसका 1/2 पावर है, तो हमने कहा डेल्टा सी बाई सी, पावर को पहले लिख दिया, अगेन 1/3, 1 इसकी, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ऐड हो गए। देख ऐड कर दिया हमने, 1/3 डेल्टा डी बाई, ये लो डेल्टा डी बाई डी आ गया। नहीं आया। आपसे बोले कि साहब ए में ई में परसेंटेज एरर निकालो, तो क्या लिखोगे? 2 इंटू परसेंटेज इंटू ई प्लस 3 इंटू परसेंटेज इंटू बी प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज इंटू सी प्लस 1/3 परसेंटेज इन डी। मेरे हिसाब से तो समझ आ गया होगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन रहा तो ज़रूर पूछे, एक बार ज़रूर मुझे मैसेज करे, कमेंट करे, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो बेटा आगे। एक सिंपल सी बातें कही मैंने कोई बड़ा सवाल नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया। एक सवाल और आता है, जब बचपन में चालू करते हैं ना पढ़ना 11, तब शुरुआत होती है सवाल की बेटा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। आपसे बोला जाए l में गलती निकालो, किस में निकालो बेटा? l में। तो l निकालो पहले। l कैसे करोगे? l कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर करोगे। देख इसका स्क्वायर करोगे, t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर l बाई जी। तो यहां से पहले l निकालो, l बराबर t स्क्वायर g बाई 4 पाई स्क्वायर। अब तो सोच ये क्या है हमारा? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट एक वैल्यू होती है यार, कांस्टेंट लिखने में थोड़ी ना गलती करोगे आप। कांस्टेंट एक वैल्यू होता है हमारा। तो हमने कहा l बराबर टी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसकी गलती लिख सकते हो, कैसे लिखोगे रे? डेल्टा l बाई एल बराबर 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा जी बाई, कर सकते हो बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो समझ आ गया बेटा। ये कोई कन्फ्यूजन है? कर सकते हो आराम से। और सुनते जाना, और सुनते जाना, और सुनते जाओ। देखो हमारे पास कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, कुछ इस तरह से हमारे सवाल मिलते हैं कई बार अपन को। एक सवाल करवाता हूँ आपको मैं। सबसे पहला सवाल आपसे बोला गया R1 एंड R2 आर 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट सवाल भी है बेटा, बता दूंगा आपको। पैरेलल वाला, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2। मेरे हिसाब से अगर आपको R1 दे दे
जैसे 10 प्लस माइनस 0.2 और R2 दे दे 20 प्लस माइनस 0.1, तो क्या इसमें गलती निकाल सकते हो सीरीज में? सीरीज में सोच के देख, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में ये गलती निकाल सकते हो आप लोग? मुझे कहा गया सीरीज तो निकाल सकता है, पैरेलल में निकाल के बताओ। तो बच्चों की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, बच्चे किस तरह सवाल को करने की कोशिश करते हैं, उस तरह से नहीं करना है। देख क्या बच्चा क्या करता है कि आर इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल में, तो लिखता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर वो क्या लिख लेता है इसको कई बार कि आर इक्विवेलेंट बराबर तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। और इसको क्या कर देते हैं सीरीज वाला, अरे इसको क्या लिख देते हैं सीरीज वाला इक्विवेलेंट, क्योंकि सीरीज वाला तुमने निकाल लिया। बच्चे सोचते बढ़िया बात है, कर लेते हैं। देख क्या करता है फिर वो क्या लिखता है, वो ऐसा लिखता है डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा RS अपॉन RS। ऐसा लिखते हो, RS का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा R1 प्लस R2 और ये R1 प्लस R2। अगर आप लोग इस सवाल को ऐसे सोल्व करोगे तो बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसे कभी भी इसको सोल्व नहीं करेंगे। इसको पैरेलल वाले को सोल्व कैसे करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पैरेलल नहीं, और भी अगर बहुत सारा कोई सवाल हो तो उसका करने का सही तरीका क्या है उस पर चलते हैं हम लोग। बड़े ये तरीका इसका गलत है, गलती से कभी आंसर आ भी गया तो भी बिल्कुल गलत तरीका है, आंसर मिल भी गया तो सवाल में तरीका गलत है। आप सोच बेटा, जो मेन बात है इसकी सवाल की करने का तरीका कैसे है उस पर अपन चलते हैं। देख कैसे बेटा, इसका डिफरेंशिएट कर दे तू, कैसे करेगा? या तो एक काम करो, इसका लॉग ले लिया करो, लॉग नहीं ले तो कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएट कर दो। देख मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1/R इक्विवेलेंट स्क्वायर इंटू DR या डेल्टा आर। नहीं आया, नहीं आया, अरे DR लिख दे, डर क्यों आया, DR लिख दे, डेल्टा बाद में लिख देंगे हम लोग। क्या आया समझ में? और इसको क्या लिखेंगे DR1 अपॉन R1 स्क्वायर DR2 अपॉन R2 स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मास्टर ने? क्या माइनस 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 सबका कट जाएगा? ये क्या था हमारा, समझ आया? समझ आया। हमें क्या निकालना होगा, परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी आपको जो निकालना है वो निकालना है DR अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट, ये वाला वैल्यू निकालना है बेटा। देख R स्क्वायर था, यहाँ एक इक्विवेलेंट यहाँ रख लिया, अलग अलग कर लिया दोनों को। इसको सोल्व करो, DR1 बाई R1 स्क्वायर DR2 बाई R2 स्क्वायर DR2 बाई R2 स्क्वायर, तो मैंने कहा DR1 बाई R1 स्क्वायर प्लस DR2 बाई R2 स्क्वायर। R1 कितना है बोलो, लिख सकते हो वैल्यू, बिल्कुल दिया आपको। R2 बिल्कुल दिया। अब बता R इक्विवेलेंट कैसे लिखेगा? अरे दो का पैरेलल में वैसे निकाल सकता है रियल का। 10 R इक्विवेलेंट बता कितना लिखेगा, 10 इंटू 20/10 प्लस 20, 0 से 0 काट दिया, 20/3। जहाँ R इक्विवेलेंट वहाँ कितना लिख देगा, आपको जो आंसर मिलेगा बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, बिल्कुल डेल्टा R बाई R का वैल्यू मिलेगा। जो पहले मैंने मेथड बताया था वो मेथड बिल्कुल भी सही नहीं था, वो गलत मेथड था, इसलिए हमने ऐसा किया। कोई कन्फ्यूजन है क्या इस बात में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम बात करते हैं। देखो बेटा क्या बात है हमारी, क्या कहानी है, करते सोल्व करते हैं ना। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेटा इसके लिए बात की। एक सवाल और करवाता हूँ जो पहले मेंस में या जेई में पूछा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कब पूछा था। एक सवाल था बेटा, उसमें बोला गया था कि ऐसा बोला गया था कि I इज इक्वल टू e की पावर -1000 t बाई k t बाई v -1। ऐसा एक सवाल था। सवाल में क्या क्या गिवन था बेटा? सवाल में हमको गिवन था डेल्टा वी क्या है, वी कितना है, हमको पूछा गया था डेल्टा आई। देख सुनना, मेरे को क्या गिवन था बेटा,
डेल्टा वी गिवन था, गिवन 0.01 सेंटीमीटर वोल्ट, V बराबर दे दिया मान लो कि 10 वोल्ट या 100 वोल्ट, समझ गया। T का वैल्यू आपको, सॉरी ये V नीचे नहीं है भाई, ऊपर है V, ये T नीचे है भाई, ये T नीचे V ऊपर। T का वैल्यू दे दिया आपको 300 केल्विन। ये जेई मेंस का सवाल है बेटा, आपको निकालना है डेल्टा आई, चेंज इन आई निकालना है। आई में क्या चेंज हुआ, कैसे निकालते हो देख, मैं तो कह रहा हूँ सीधा डिफ्रेंशिएट कर इसका। डेल्टा आई को क्या लिख देगा, डी आई, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, इसका करेगा तो बेटा ई की पावर वैसा का वैसा हो जाता है क्या 1000 V/T हो जाता है बिल्कुल। ये वैल्यू को इधर पुट करो बेटा, किसको, इसको देख कर रहा हूँ मैं इसका वैल्यू, भाई डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये पहले आ जाता है -1000/T इंटू डी वी, ये वैल्यू आ गया हमारा। सोच देख, इसको इस वैल्यू की जगह तू क्या लिख सकता है, इसको इधर भेज दे i+1, तो देख डी आई बराबर माइनस का 1000/T इंटू डी वी, इस वैल्यू की जगह हम यहाँ से वैल्यू निकाल के रख देंगे, वो क्या लिखेंगे i+1। आई का वैल्यू दे दिया आपको 2 एम्पियर, दिया आपको, दिया ये वैल्यूज, क्या डी आई निकालना हमारा धर्म है यहाँ से, बता कोई कन्फ्यूजन है तो। टफ सवाल था ये, समझ ले तो तेरे लिए ये टफ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान बन जाएगा बेटा। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका कल ही मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। आप जिसको जो डाउट रहे वो मेरे को जल्दी से जल्दी आप मैसेज करते रहें, ठीक, ओके, धन्यवाद।